बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। सबसे पहले हमें हमारे समझने का जो विषय है, तो ये श्रीमद् भागवत क्या है और हम सब इतने भाव से श्रद्धा के साथ में श्रीमद् भागवत को क्यों सुनते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने से क्या फल होता है और किसने इस भागवत को सुना है, क्या जिन्होंने यह भागवत सुनी है उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसकी महिमा क्या है। मृत्युलोक में यह श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे पहले किसने सुनाया और किसने सुनी और कैसे 7 दिन में कथा सुनाने का नियम बना, जहां पर इन सब विशेष रूप से संपूर्ण बातों का निरूपण किया गया हो, विस्तृत चर्चा की गई हो, उसे हम कहते हैं महात्म। महात्म कहें तो महिमा, क्या कहते हैं? महात्म। अच्छा, हम यदि आपसे पूछे महात्म किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे आप? महिमा, ये जिससे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय, विशेषताएं, उसी को कहते हैं महात्म। अच्छा, आप ये बताइए, कोई अपना महात्म या अपना परिचय स्वयं दे कि मैं इतना महान हूं, ऐसा काम कर लेता हूं, ऐसा करना जानता हूं, ऐसा ऐसा मैंने किया, तो ये क्या उसकी विशेषता है कि उसकी मूर्खता? ये उसकी विशेषता नहीं। क्यों? विशेषता तो तब है जब उसकी महात्म की चर्चा वह स्वयं न करके कोई अन्यत्र करे, और कोई उसकी बड़ाई करे स्वयं न वो करे अपनी। तो क्या भागवत महापुराण अपना परिचय स्वयं दे रही हैं, अपनी बड़ाई स्वयं कर रही हैं? बोले नहीं, भागवत जी का परिचय पद्म पुराण के द्वारा गाया जा रहा है। 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी के महिमा का गान पद्म पुराण के द्वारा किया गया है। सबसे पहले समझने का विषय है कि यह भागवत है क्या। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, सबसे पहले बताया गया श्रीमद् भागवत क्या है। सीधे सीधे शब्दों में प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, शब्द विग्रह भगवान कृष्ण का स्वरूप ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिस प्रकार से एक मंदिर वो होता है जहां पर हम मस्तक झुकाते हैं, पूजन करते हैं तो हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, और एक यह भी मंदिर है, वहां पर मूर्ति है, शांत खड़ी रहती है, ये मूर्ति बोलती है, मुख से बोलती है। आप कहोगे फर्क क्या है, अंतर क्या है दोनों मूर्तियों में, शब्द विग्रह में और श्री विग्रह में? बोले थोड़ा सा फर्क है। जब हम श्री विग्रह के दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय के पाप समाप्त हो जाते हैं, पर जब हम पुनः अपनी दिनचर्या में, संसार में प्रवेश करते हैं, चूंकि हमारी पाप करने की वृत्ति है, स्वभाव बन चुका है, आदत बन चुकी है, तो हम गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो फिर से पुनः पाप होने लगते हैं। पर शब्द विग्रह जब आपके हृदय में विराजमान होंगे तो आपकी पाप करने की जो आदत है, पाप करने की जो वृत्ति है, वो वृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। स्त्री विग्रह में तो सिर्फ पाप नष्ट होते हैं, पर शब्द विग्रह में पाप करने का स्वभाव, पाप करने की आदत भी समाप्त हो जाती है। फिर आप पाप करने से घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। यह अंतर है शब्द विग्रह में और श्री विग्रह में। श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप क्या है?
क्योंकि जब किसी का परिचय देते हैं किसी से तो 3 बातें बताई जाती हैं कि देखने में ऐसे हैं और फलाने काम करते हैं, दूसरा परिचय काम से, कर्म से, और तीसरा परिचय उनके स्वभाव से, ऐसा ऐसा उनका स्वभाव है। 3 प्रकार से परिचय देते हैं ना। यहां पर भागवत जी का परिचय भी 3 प्रकार से दिया जा रहा है। स्वरूप कैसा है? सबसे पहले स्वरूप परिचय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। आप कहोगे सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? तीनों चीज अलग अलग है। सत्य कही है जो विन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। घट घट में जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। सत्य कही है जो विन से नहीं, सत्य जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो वर्तमान में, भूत और भविष्य में जो सही। देखिए झूठ कुछ देर के लिए होता है, पर समय आने पर हकीकत क्या है वो सामने आ जाती है। कितना भी बड़ा झूठ हो, कितनी भी सही तरीके से बोला जाए, पर उसकी एक अवधि है, एक समय है, उसकी एक आयु है, और उस समय को पूर्ण होते ही उस झूठ की सच्चाई खुल जाएगी, फिर हकीकत क्या सामने आ जाएगी। पर सत्य क्या है? सत्य कभी मिटता नहीं। भले समय के प्रभाव में उसको, सत्य का पालन करने वाले को कठिनाइयों का पालन करना पड़े, कठिनाइयां आए मार्ग पर विजय उसी की होगी जो सत्य के साथ चलेगा। एक बात और बताएं, झूठ भी जो चलता है सत्य के ही सहारे चलता है। आप किसी से कहो कि मेरी बात मान लो, बड़ी प्रार्थना है, पर ये झूठ बोल रहा हूं, मान जरूर लेना, तो कोई मानेगा? पर जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मान लो, तो मान लेगा। तो झूठ किसके सहारे चला? सत्य के सहारे। इसलिए बड़ा कौन हुआ? सत्य हुआ। हम आप सभी चाहते हैं कि हमारे साथ में जो व्यवहार हो वो सत्य हो, पर जब चाहते हैं कि सत्य हो, जब आप दूसरे के साथ सत्य का व्यवहार करेंगे तो आपके साथ अपने आप सत्य का व्यवहार होगा। और जहां सत्य ही नारायण है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही भगवान है, सत्य न दूसर धर्म न दूजा सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, अर्थात सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही परमेश्वर है। दूसरी बात कही चित्त, चित्त चैतन्य सकल जग माही। चित्त क्या है? जो हमारे अंदर बोलने चलने उठने बैठने की जो शक्ति प्रदान करता है, जो हमें अंदर से ऊर्जावान बनाता है, जो ताकत देता है, चैतन्यता देता है, जिसकी कृपा से वायु में चलने की शक्ति आती है, वृक्षों में भी हिलने डुलने की शक्ति आती है। जो चैतन्य है, जो चलायमान है, उस चैतन्य को भी परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ही हमारे अंदर बैठ करके हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है।
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, तुम किसके बल में गरज रहे हो? कहते महाराज, जो मुझे बल देता है वही आपको भी देता है, सबको वही देता है, सबके अंदर है और सबको ताकत देता है। तीसरी बात कही आनंद। आनंद क्या है? हम प्राणियों की स्थिति थोड़ी सी विकृत हो गई है, क्योंकि सुख और दुख के बीच में ही सिमट करके रह गए। हमारे अनुकूल कोई व्यवस्था होती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, सुख का अनुभव करने लग जाते हैं। यदि कोई प्रतिकूल व्यवस्था होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, दुख का अनुभव करने लग जाते हैं। पर एक तीसरी स्थिति है, सुख और दुख से अलग, जिसको अपने जीवन में सुख की परवाह नहीं है, जिसको अपने जीवन में दुख की परवाह नहीं है, उसकी स्थिति तीसरी जगह पहुंचने लगती है और उस स्थिति को कहते हैं आनंद। और आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए जब चौथे दिन भगवान का जन्म महोत्सव मनाते हैं तो नंद घर आनंद हुआ, कृष्ण हुआ नहीं कहते, अवध घर राम हुए नहीं कहते, अवध घर आनंद हुआ, नंद घर आनंद हुआ, क्योंकि आनंद भी परमात्मा है। आपने कहा स्वरूप तो बड़ा माधुर्य है, बड़ा सुंदर है, दिव्य है, पर पता नहीं उनका कार्य कैसा हो, आखिर उनका काम क्या है। बोले कि उनके जैसा काम और किसी का हो ही नहीं सकता और न कोई ऐसा काम कर ही सकता। क्यों? ऐसा कौन सा काम है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पालन और श्रृंगार के जो एक हेतु, एक कारण है, एक कर्ता है। जो एक बार मुस्कुरा दे तो सृष्टि हो जाती है, एक बार गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और एक बार वृत्ति भेद कर दे, टेढ़ी कर दे तो सृष्टि का श्रृंगार भी हो जाता है। जिनका कार्य है सृष्टि करना, सृष्टि बनाना, सृष्टि का पालन करना और श्रृंगार करना, जो उनके अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता। तीसरी बात कही, स्वरूप तो बड़ा माधुर्य है, देखने में तो बड़े सुंदर है, काम भी बड़ा दिव्य है, पर पता नहीं उनका स्वभाव कैसा हो। बोले उनके स्वभाव के जैसे तो और किसी का स्वभाव हो ही नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तज भाव नयाना। जो एक बार भगवान श्री राम के स्वभाव को जान जाए, परमात्मा के स्वरूप को समझ जाए, भजन के अतिरिक्त दूसरा भाव उसके मन में आ ही नहीं सकता। बोले ऐसा कौन सा उनका स्वभाव है? तो बताने लगे, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का तू नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप।
बख्शिल भगवान की जय भगवान का स्वरूप ऐसा माधुर्य है, स्वभाव भी इतना ही माधुर्य है। बोले जो भी एक बार भगवान की शरणागत हो जाते हैं, आर्त भाव से गोविंद को कह देते हैं, हे ठाकुर श्याम सुंदर, अब आज से मैं आपका हूं। हे प्रभु, अब जगत में संसार में आपके अतिरिक्त कोई और नहीं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसे आर्त भाव से जो भक्त भगवान को अपना बना लेते हैं, भगवान उस भक्त के जीवन के दैहिक, दैविक, भौतिक जो त्रिताप बताए गए हैं, उन तीनों तापों को समाप्त कर देते हैं। दैहिक ताप कहते हैं जो देह के द्वारा मिले बीमारियों के रूप में, दैविक ताप कहते हैं जो देवताओं के द्वारा ताप मिले, अकाल पड़ जाना, बाढ़ आ जानी, अकस्मात जो घटनाएं हो जाती हैं, दैविक प्रकोप जिसे कहते हैं, उसे दैविक ताप कहते हैं। भौतिक कहते हैं भूत प्रेत के द्वारा सताया जाए, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा सताया जाए, तड़पाया जाए, ये तीन प्रकार के जगत में ताप होते हैं। पर धन्य है जो मेरे श्याम सुंदर के गोविंद के शरणागत हो जाते हैं, प्रभु के शरण में चले जाते हैं, उनके जीवन के त्रिताप समाप्त हो जाते हैं, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। आज 88,001 जगह ऋषि विद्यमान हुए और उनके मन में सत्संग की इच्छा हुई। यह भागवत इस धरा पर कैसे आई? सर्वप्रथम किसने सुनी और किसने सुनाई? अट्ठासी हजार ऋषियों ने जब आपस में मंथन किया, विचार विमर्श किया, तो ऋषियों ने कहा, देखो भाइयों, आगे चल कि कुछ ही समय बाद कलयुग आने वाला है, पर हम सब ऋषियों को कुछ ऐसा करना चाहिए, कम से कम हम लोग जब तक इस धरा पर रहे तब तक कलयुग का प्रभाव न होने पाए, कलयुग इस मृत्यु लोक में प्रवेश न करने पाए, कलयुग हमारे आपके जीवन में स्थान न बनाने पाए, इसलिए हम कुछ ऐसा करें। ऋषियों ने कहा, ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे कलयुग प्रवेश न करे जीवन में? बोले, भगवान की कथा, भक्तों की कथा, परमात्मा की कथा में वह सामर्थ्य है, जहां पर कथा होती है वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। इसलिए हमें कोई ऐसा पूज्य गुरुदेव मिले जो नित्य निरंतर कथा रसपान कराता रहे, पर ऐसा गुरु मिले कहां से और ऐसी जगह कहां पर मिले जहां पर हम 88,000 ऋषि शांत भाव से बैठ करके भगवत कथा सुनते रहे, भगवान की महिमा सुनते रहे। यह सब मन में सुंदर भाव को रखते हुए 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए हैं, नमन किया, प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी उन ऋषियों को ले जा करके भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे हैं और कहा, प्रभु हमें कोई ऐसा गुरुदेव बताइए जो नित्य निरंतर भगवत कथा रसपान कराने में सामर्थ्यवान हो, और ऐसी शुभ जगह भी आप बताइए जहां पर हम निर्विघ्न पूर्ण बैठ करके, किसी प्रकार का जहां पर कोई विघ्न ना आए, शांति से बैठ करके हम कथा श्रवण कर सकें। बोलो राधे।